हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एडू एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अविनाश कुमार आज आप लोगों के बीच चर्चा करने आया हूं एक ऐसे एक्ट के बारे में, ऐसे कानून के बारे में जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अभी के समय में आप देखेंगे जिस तरह से भारतीय पहलवानों और उनके अध्यक्ष के बीच जो तानातानी हुई है उसमें आपको ये एक्ट बार बार सुनाई देगा जिसका नाम है पॉस्को एक्ट। ये आप पीछे देख भी सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये पॉस्को एक्ट कब बना, पॉस्को एक्ट कब बना, इसके पे जो केस दर्ज होता है इस एक्ट के तहत, तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, कैसे सजा दिलाई जा सकती है और किस तरह से इस एक्ट के बारे में हमें जानना और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी हो, उन्हें इस बारे में कैसे जागरूक करना है उस बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि कितना कड़ा कानून है इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई केस दर्ज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो जिसका टॉपिक है पॉस्को एक्ट। चूँकि आज संडे है तो आज कोई भी क्लास जो है सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होगा। मैं हर संडे को आपके लिए खास करके इन्हीं तक एक्ट के लिए चाहे कोई भी बड़ी घटना होगा तो उसका विश्लेषण करते हुए आप मुझे यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉस्को एक्ट आखिर में है क्या। पॉस्को एक्ट आखिर में है क्या? अगर सीधी सीधी बातों में अगर इन्हें समझे तो 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन अत्याचार या फिर पोर्नोग्राफी का मामला आता है तो इन सभी को पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है। अगर किताबी रूप में आप इन्हें समझे, अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में अगर आप इन्हें बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें समझ सकते हैं कि पॉस्को एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है जिसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण पर रोक लगाने एवं बच्चों को यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध संरक्षण यानी बचाव हेतु एक प्रभावी कानून है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के जो भी अगर बच्चे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उनके लिए उन पे ये एक्ट प्रभावी रूप से काम करती है अगर उनके साथ यौन उत्पीड़न हो, यौन अत्याचार हो या फिर उनके साथ पोर्नोग्राफी जैसे मामले शामिल हो। आगे आप जानेंगे कि इस एक्ट में कैसे बदलाव किया गया, इस एक्ट को और अधिक मजबूत कैसे बनाया गया, वो सब हम इस वीडियो के आखिर तक में देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के द्वारा कि पोर्नोग्राफी या फिर ये पॉस्को एक्ट के द्वारा किस तरह का मतलब कितना मामला हमारे भारत देश में आता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ। पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ, ये हम सभी पॉस्को एक्ट के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है पॉस्को एक्ट भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के महिला और विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में पॉस्को एक्ट को बनाया गया। तो कब बनाया गया पॉस्को एक्ट, कब लागू हुआ? तो पॉस्को एक्ट जो है भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में इसे लागू किया गया। जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, इसका जो है सेव चिल्ड्रेन करके एक टैगलाइन भी है। आगे बढ़ के देख लेते हैं कि पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म आखिर में होता क्या है। पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म आखिर में होता क्या है? तो पॉस्को एक्ट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। आप हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस को ही हम पॉस्को एक्ट कहते हैं। अगर हिंदी की बात करें, शुद्ध हिंदी में इस कानून को क्या कहा जाएगा? तो इस शुद्ध हिंदी में इस कानून को कहा जाता है यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। तो कब बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 2012 ईस्वी में। पॉस्को एक्ट कब बनाया गया था? तो 2012 ईस्वी में। पॉस्को एक्ट का अगर फुल फॉर्म की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। और हिंदी में बात करें तो यौन अपराधों के खिलाफ
बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं पॉस्को एक्ट में कौन कौन से अपराध शामिल है, मतलब क्या क्या अपराध करने पर वो केस जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। पॉस्को एक्ट के अंतर्गत हालांकि बच्चों के साथ बहुत सारी मतलब कहा जाए कि आपराधिक घटना होती है, तो हर घटना को आप पॉस्को एक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं, ये कानूनी रूप से वैध नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो अगर होते हैं तो वो जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को गलत भावनाओं से छूना, किसी बच्चे को गलत भावनाओं से छूना, हाथ लगाना, ये सब पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पे देख ले तो इस एक्ट में बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। इस एक्ट में बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। साथ ही साथ बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें पॉस्को एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई है। किसकी श्रेणी में रखी गई है? रेप की श्रेणी में रखी गई है। यानी पॉस्को एक्ट में कौन कौन से अपराध शामिल है, तो ये आप समझ लीजिए कि इस एक्ट में बच्चों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। साथ ही साथ बच्चों के शरीर को जो है अगर गलत इरादे से कोई टच करता है या फिर किसी भी गलत भावना से उसे प्रेरित करता है, तो ये सभी जो है पॉस्को एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखा जाता है इस अपराध को। आगे बढ़ते हैं, अगर बात कर ले पॉस्को एक्ट होते कितने प्रकार के हैं। पॉस्को एक्ट जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सभी में दोनों प्रकार में अलग अलग सजा का प्रावधान है। पॉस्को एक्ट ऐसा नहीं है कि एक बार जो है एक ही साथ सभी उम्र के बच्चों पर लागू होता है। तो अगर 12 वर्ष या 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे के साथ अगर घटना होती है तो उन दोनों केसों में अलग अलग सजा का प्रावधान है। अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ पॉस्को एक्ट लागू होता है, उनके साथ अपराध होता है और उस पर अगर अपराधी पे पॉस्को एक्ट लागू होता है तो उसे जो है मृत्यु दंड तक की सजा है, उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड तक की सजा दी जा सकती है। वहीं 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ अगर ये आपराधिक घटना होती है तो उस तरह के केस में अपराधी को 10 वर्ष यानी न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम जो है 20 वर्ष तक की सजा दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि पॉस्को एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों का संरक्षण प्रदान करता है। पॉस्को एक्ट के तहत बच्चों के प्रति होने वाले अपराध को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि अगर दो श्रेणियों की बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो श्रेणी वो कौन से हैं। एक तो होता है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ अगर ये अपराध होता है तो उसमें जो है अगर सजा की बात करें तो उसमें उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड दी जाती है। वहीं पर 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के साथ अगर ये यौन अपराध होता है तो उस स्थिति में जो है न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम जो है 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यहाँ जैसा कि आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति आरोप सिद्ध होने पर पॉस्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। वहीं पर दूसरा जो केस बनता है इसमें बनता है कि 12 वर्ष से अधिक बच्चों के प्रति यदि यौन अपराध होता है तो उसमें जो है कितना नाबालिग बच्चों के प्रति यौन अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष तक की सजा या कैद का प्रावधान है। तो आप समझ गए कि पॉस्को एक्ट सन 2012 ईस्वी में लागू हुआ और इसमें मुख्यतः दो प्रकार में इसे विभाजित करके इस कानून को बनाया गया है। एक कानून में जो ये प्रावधान है कि यदि 12 वर्ष से कम
उम्र के बच्चे या बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी का मामला सामने आता है तो उस केस में अपराधी को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा दी जाएगी। वहीं अगर 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी का मामला आएगा, जो दूसरा केस बनता है, उसमें न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष तक की कड़ी सजा का या कड़ा कैद का प्रावधान भारतीय कानून में है। किस एक्ट के तहत? तो पॉस्को एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ले कि पॉस्को एक्ट में बदलाव, क्या पॉस्को एक्ट जैसा बना था 2012 में वो अभी तक लागू है उसी तरह, या फिर उसमें बदलाव भी किया गया है? तो दोस्तों, जब 2012 में पॉस्को एक्ट बना था उस समय जो है ये जो पॉस्को एक्ट सिर्फ कहा जाए फीमेल यानी लड़कियों पर ही लागू होती थी। यानी लड़कियों के साथ जो 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची हैं उनके साथ अगर यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी का मामला आता है या यौन अत्याचार का मामला आता है और अपराध सिद्ध हो जाता है तो उस मामले में ही सिर्फ पॉस्को एक्ट लागू होता था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट जब आई तो इन्होंने पॉस्को एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। तो वो बदलाव क्या किया? तो वो बदलाव उन्होंने ये किया कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बच्चियां यानी मेल या फीमेल कोई भी हो, अगर वो 18 वर्ष से कम उम्र की हैं तो दोनों ही केसों में ये एक्ट लागू किया जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ये फैसला है, क्योंकि यौन उत्पीड़न का मामला आगे आपको रिपोर्ट में भी मैं दिखाऊंगा, जो एनसीआरबी जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें भी आप देखेंगे कि कितना बड़ा मामला सामने निकल के आता है। तो ये महिलाओं के साथ यानी छोटी बच्चियों के साथ और छोटे बच्चे जो लड़के हैं उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए इस कानून में बदलाव करके वर्ष 2012 में जब एक्ट बना था तब सिर्फ यह नाबालिग लड़कियों के मामले ही प्रभावी होती थी, परंतु मौजूदा सरकार ने इसे बदलकर लड़का और लड़की दोनों के अपराधों में लागू कर दिया। यानी 2012 में जो पॉस्को एक्ट बना वो सिर्फ फीमेल लड़कियों के लिए ही था कि 18 वर्ष से कम उम्र की अगर लड़कियां हैं और उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है तब पॉस्को एक्ट लागू होगा। लेकिन जब मौजूदा गवर्नमेंट यानी अभी जो गवर्नमेंट चल रही है तो ये जब सत्ता में आई तो इन्होंने पॉस्को एक्ट में बदलाव किया। बदलाव क्या किया? इन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के चाहे लड़के हो या लड़की, अगर उनके साथ गलत व्यवहार, यौन उत्पीड़न या यौन अत्याचार या पोर्नोग्राफी, गलत ढंग से छूना वगैरह का अगर कोई केस सामने आता है और आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो पॉस्को एक्ट वहां पे लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पॉस्को एक्ट के प्रावधान क्या क्या है? मतलब अगर मामला पॉस्को एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या क्या सजा और क्या क्या प्रावधान है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रावधान है दोस्तों कि जैसे ही इस टाइप का कोई मामला पुलिस के संज्ञान में आएगा, इस टाइप का जैसे ही मामला कोई संज्ञान में आएगा पुलिस के, तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति यानी CWC को अवश्य सूचना देगी। मतलब पॉस्को एक्ट का कोई मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आएगा और उन्हें लगेगा कि यहाँ पे यौन उत्पीड़न यौन अत्याचार का मामला है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर CWC यानी बाल कल्याण समिति को ये जो है सूचना देना अवश्य है। तो उसके बाद जो है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के यौन अपराध, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के यौन अपराध को इस एक्ट में शामिल किया जाएगा। मैं बता ही चुका हूं कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे होंगे अगर उनके साथ यौन अपराध का मामला सामने आएगा तो उसे पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। अगर दूसरे प्रावधान की हम बात कर ले तो दूसरा प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर कितना 18 वर्ष की गई है। कितना वो की गई है?
18 वर्ष, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार कि अगर कहा जाए कि सहमति से भी आप शारीरिक संबंध किसी के साथ बना रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसकी उम्र पहले 16 वर्ष थी, जिसे बढ़ाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। तीसरे प्रावधान की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह अगर हो जाता है, जिसे हम बाल विवाह कहते हैं, और विवाह होने के उपरांत अगर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाना भी पॉस्को एक्ट में लागू होता है। यानी किसी लड़की का कम उम्र में शादी हो गया है, वो अपने घर जाते हैं और ज़बरदस्ती, क्योंकि 18 वर्ष के बाद ही बच्चे मैच्योर हो पाते हैं और 18 वर्ष से पहले उतनी मैच्योरिटी नहीं आती है, और अगर ज़बरदस्ती उनके साथ किया जाता है तो वो मामला, हालांकि शादीशुदा हो, फिर भी वो मामला पॉस्को एक्ट के तहत वो लड़की चाहे तो दर्ज करवा सकती है। अगला देख ले, अगला जो प्रावधान है कि पॉस्को एक्ट के सभी मामले बंद कमरे में विशेष अदालत के द्वारा अभिभावकों, यानी जो भी बच्चे के पे जो है यौन अपराध हुआ है, उनके अभिभावकों के उपस्थिति में ही उसकी कार्रवाई की जाएगी, वो भी बंद कमरे में। तो चौथा प्रावधान के रूप में यही है पॉस्को एक्ट में कि पॉस्को एक्ट के सभी मामले बंद कमरे में और विशेष अदालत द्वारा अभिभावक की मौजूदगी में सुनवाई की जाती है। तो पॉस्को एक्ट आप जानिए रहे हैं कि अगर किसी भी छोटे बच्चे पर, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे पर यौन उत्पीड़न का मामला आता है तो कितना सेंसिटिव केस होता है, और वैसे लोग कितने धूर्त अपराधी होते हैं जो उनके साथ ये अपराध या घटना करते हैं। ऐसे में बच्चा जो है वो ठीक से अपने, कहा जाए कि घटना को बता भी नहीं सकता है, तो यहाँ पे अभिभावकों को बताया जाता है कि आप किस तरह से प्रेम से पूछ करके अपने बच्चे से ज़रूर समय समय पर जानकारी ले कि आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपके साथ कहीं इस तरह का घटना तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि बच्चों की मानसिक स्थिति पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक छोटे से बंद कमरे में विशेष अदालत की मौजूदगी में, यानी पॉस्को एक्ट में विशेष अदालत लगाई जाती है और अभिभावक जब मौजूद रहते हैं तभी इसकी सुनवाई की जाती है। साथ ही साथ पॉस्को एक्ट में एक और नियम है, यदि मेल या फीमेल अगर यहाँ पे कहा जाए कि एक्यूज है और उनके साथ अपराध हुआ है, तो उसकी जब जांच की जाएगी तो हमेशा ये डिसाइड रहेगा कि वो महिला डॉक्टर के अथी में ही उसकी जांच होगी। तो पॉस्को एक्ट के तहत आने वाले में हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या प्रावधान है, कैसे इसमें सजा का प्रावधान है और क्या क्या हो सकता है, किस तरह के बंद कमरे में इसकी सुनवाई की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि पॉस्को एक्ट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है? ये जो एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यानी हमारे देश में एनसीआरबी है जो पूरे साल की जो क्राइम रेट होता है, किस स्टेट में कितना क्राइम हुआ, उन सभी बातों को वो रिकॉर्ड करती है और उसका एक डाटा वो साल के अंत में जारी करती है। तो पॉस्को एक्ट में जो लेटेस्ट डाटा था वो 2021 तक का ही है। पॉस्को एक्ट में अभी तक 2021 तक का ही डाटा लेटेस्ट जारी किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2020 में पॉस्को एक्ट के कुल मामलों की अगर बात कर ले तो 1,28,531 मामले दर्ज हुए थे। पॉस्को एक्ट में वर्ष 2020 में 1,28,531 मामले दर्ज हुए थे। वहीं पर वर्ष 2021 में पॉस्को एक्ट में कुल 1,49,404 मामले दर्ज हुए थे। अगर बात कर ले 20 और 21 को अगर का रेशियो निकाला जाए तो आप देखेंगे कि 6.2% यानी 16.2% मामलों की वृद्धि हुई है मात्र एक सालों में। यानी 2020 और 2021 के आंकड़ों की अगर तुलना कर ले तो
16.2% मामलों की वृद्धि आपको दिखाई देगी। किस मामले में? पॉस्को एक्ट के तहत। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत ही, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के प्रति होने वाले मामलों को देखें तो हर तीसरा अपराध पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होता है। यानी बच्चों के साथ जो भी आपराधिक घटना होती है उसमें अगर एक रेशियो आप पता करेंगे तो जो एनसीआरबी अपनी रिपोर्ट में बताती है कि पॉस्को एक्ट के तहत हर 4 में से तीसरा मामला आपको पॉस्को एक्ट के तहत बच्चों के साथ घटित होता है। यानी उसके साथ यौन उत्पीड़न, यौन अत्याचार और पोर्नोग्राफी जैसे मामले होते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़कियां हों। तो जैसा कि आप जान गए कि 2012 में ये एक्ट बना था और उस समय जो है इस एक्ट में सिर्फ उस समय जब ये एक्ट बना था तो सिर्फ लड़कियों पर ही प्रभावी रूप से ये काम करता था। लेकिन जब मौजूदा गवर्नमेंट आई तो इस एक्ट में उन्होंने बदलाव किया और इस एक्ट में उन्होंने बदलाव किया, बदलाव करके उन्होंने इसे लड़के और लड़की दोनों पर लागू होने के लिए ये कानून को बनाया। तो आप समझ गए हैं कि पॉस्को एक्ट किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये हमारे जो है जो भाई बहन है, चाहे बच्चे हैं, उनको किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। पॉस्को एक्ट अभी के समय में जो है क्यों कहा जाए कि हाईलाइटेड है, तो पॉस्को एक्ट के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। वो मामला दर्ज हुआ है आपको बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो महिला पहलवान है और उनके जो कहा जाए कि जूनियर्स है उनके द्वारा दर्ज कराया गया है। इसलिए अभी जो है वो मामला कोर्ट में है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो मामला कोर्ट में है और कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप समझ गए कि पॉस्को एक्ट के तहत हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। हमारे छोटे बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे हैं, तो उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं। खास करके माता पिता जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बड़े भाई बहन देख रहे हैं ये वीडियो, आशा करता हूं कि उन्हें पॉस्को एक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और मेरा ये कंटेंट उन्हें पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, इसी तरह का कंटेंट आपको अगर डेली चाहिए, तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस ईडू एकेडमी पर आपको स्टेट पीसीएस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, जो भी एग्जाम है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो है हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ डिटेल्स वीडियो मिलेगा। करंट अफेयर का प्रत्येक डे जो है 1-2 दिन के बाद शो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसका आपको पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो एक से दो दिन के बाद आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो आप उससे ज़रूर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।